हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले पढ़ ली थी, जिसका नाम था कंबशन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अभी हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, ये हमें क्या कहता है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक एक्टिविटी आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, क्या, टेक अबाउट द 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने क्या करना है, 3 ml का आपने इसके अंदर इथेनॉल लेना है। क्या लेना है आपने इसके अंदर, इथेनॉल। कितना लेना है, 3 ml इसके अंदर आप लोग इथेनॉल लोगे। फिर आप क्या करोगे, एड अ 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू इट्स सॉल्यूशन। इसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या चीज़ एडअप करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट एडअप करोगे। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर, क्या कि आप इसके अंदर इथेनॉल के अंदर ये पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हो, लेकिन इसका जो कलर है वो पर्पल होना चाहिए, बट वो पर्पल नहीं हो रहा है। ठीक है, इनिशियली वो पर्पल नहीं हो रहा है। ठीक है, इनिशियली वो पर्पल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ये वो इस इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो जो है उसका कलर पर्पल नहीं होने दे रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि इथेनॉल में जब हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो उसका कलर जो है वो पर्पल क्यों नहीं होता है, वो इसी कारण है क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। कार्बन कंपाउंड कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। हमने पहले भी पढ़ा कि जो कंबशन होती है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप की है, यहाँ पर अलग है। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन द अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम बिल्कुल क्लियर कट वे से देखेंगे क्या चीज़, ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमारे पास अल्कोहल जो है वो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हमने एक ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला कह सकते हो, ये कंपाउंड कह सकते हो, CH3CH2OH। हम इसको छोटी फॉर्म में मैंने पहले भी बताया हुआ है, C2H5OH इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपने पास इथेनॉल का है। इथेनॉल को आप लोग अल्केलाइन एक पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में आप लोग इसको हीट करोगे तो ये आपको एक एसेटिक एसिड यानी कि देगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड यानी कि एक एसेटिक एसिड आपको दे रहा है। ठीक है, या फिर आप इसी इथेनॉल को आपने पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हीट किया ना, आप इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में भी हीट कर सकते हो। ठीक है, दोनों की प्रेजेंस में आप लोग इसको हीट कर सकते हो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों की प्रेजेंस में से किसी एक में भी आप लोग इसको हीट करोगे तो आपको एसिटिक एसिड देगा। और हमें कैसे पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये क्या है, हमें कैसे पता चल रहा है। इथेनॉल में अपने पास C2H5OH है, ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। जैसे ही आपने इसको डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, या फिर आपने इसको पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में आप लोगों ने इसको बर्न किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए ना। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है वहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन था, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन आ गए। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये यूज़ करे ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटीरियल, हैंस दे आर नॉन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने सीधा सीधी सी एक बात कही है आपके पास, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर आपने इन दोनों की प्रेजेंस में आपने क्या किया, जो पहले वाला है इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर आपने इसको ऐड किया, एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। इन दोनों ने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट ने और पोटेशियम डाइक्रोमेट ने, इन दोनों ने क्या किया,
ऑक्सीजन ऐड करी किसके अंदर, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर ऑक्सीजन एडअप कर दी, तो आपको एक नया सब्सटेंस मिल गया। तो इसलिए ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में ही था आई थिंक। क्वेश्चन ये था कि जब आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हो, यही इथेनॉल वाला, इथेनॉल में आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर वो दोनों किस किस फॉर्म में काम कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं उस रिएक्शन में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन अपने पास क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब पिछले वाले में हम ऑक्सीजन एडअप कर रहे थे, अब इसमें हमने क्या करना है, एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, हम एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, इसके अंदर हम एडअप करेंगे क्या, हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन एडअप करेंगे और किसके अंदर करेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ वो वाले कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, उनको अनसेचुरेटेड बोलते हैं। पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसके अंदर हम हाइड्रोजन एडअप कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसमें हम पैलेडियम और निकल लेंगे, तो वो आपको एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। कौन सा कार्बन देगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं इस वाली फॉर्म से, ठीक है। अभी मैंने बताया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म के होते हैं, डबल बॉन्ड टाइप के कंपाउंड होते हैं। इसको हमने, इसके अंदर हमने क्या एडअप करना है, हाइड्रोजन एडअप करना है। अब हाइड्रोजन को एडअप कौन करेगा, कैटलिस्ट वो होते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं, उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खुद वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाएंगे, खुद अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पर उनको क्या करेंगे, वो सिर्फ एक तरह से उनको रिएक्शन को हेल्प करेंगे कंप्लीट अप करने के लिए। हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया, और ये हाइड्रोजन जो है हम इसके अंदर एडअप करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं, या तो निकल ले लो या पैलेडियम जिसको आप पीडी बोलते हो। हमने इस वाले इसमें निकल यूज़ किया है, ठीक है, टू गिव द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड देगा। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, आप लोग डबल बॉन्ड लेते हो, सेचुरेटेड में आप लोग लेते हो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाली में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर आप लोग हाइड्रोजन एडअप करा रहे हो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ होगा ना आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास किस में होंगे, वो आपके पास होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपके पास होते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, और ये होते हैं हेल्दी, ठीक है। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके पास होते हैं एनिमल फैट, ये आपके लिए अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया हुआ है सीधा सीधा क्या, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव द लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं इनके अंदर काफ़ी लॉन्ग चेन होती है, किसकी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में। वेयर एज द वाइल एनिमल फैट हैव द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो एनिमल फैट होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ये वाले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एनिमल फैट वाले, ये अनहेल्दी क्यों है। एनिमल फैट जनरली कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड, जो एनिमल फैट होते हैं वो फैटी एसिड को कंटेन करते हैं, ठीक है, विच आर सेड टू बी द हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, इसलिए जो ये वाले होते हैं हम इन वाले वेजिटेबल्स ऑयल को
तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लास्ट अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उठाओगे, आर फेयरली अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव आर इनर्ट एंड इनर्ट का मतलब आप ये कह सकते हो, अनरिएक्टिव और इनर्ट का मतलब ये कह सकते हो कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। Saturated hydrocarbon are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon is very fast reaction. Saturated hydrocarbon जो भी आपने लिए, saturated hydrocarbon को आप लोग सनलाइट की प्रेजेंस में रख रहे हो, तो वो जो सनलाइट की प्रेजेंस में आप लोग रख रहे हो वहाँ पर उसके अंदर क्या एडअप हो जाएगा, क्लोरीन एडअप हो जाएगा। जैसे कि ये आपने यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि ये मीथेन है। इसको आपने सनलाइट की प्रेजेंस में लिखा, आप लोग यहाँ पर एरो बना के लिख भी सकते हो सनलाइट, लेकिन इसने यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में दे दिया है। तो आप लोगों ने जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में आप लोग इसको बर्न कर रहे हो या रख रहे हो, तो मीथेन के अंदर क्या एडअप हो रहा है, क्लोरीन एडअप हो रहा है। रिप्लेस तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। क्लोरीन क्या करता जाएगा, हाइड्रोजन के एटम को वन बाय वन रिप्लेस करता जाएगा। जैसे अब यहाँ पर CH4 है ना, यहाँ पर आपको जब भी इसका रिएक्शन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में CH3 हो गया, एक क्लोरीन इसका इधर आ गया और एक क्लोरीन इधर और यहाँ पर एक H इधर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में हो गया। तो यही इसने बताया था कि आप क्लोरीन जैसे ही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लोगे, उसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो उसके अंदर क्लोरीन एडअप हो जाएगा, और वो क्लोरीन क्या करेगा, वन बाय वन हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करता जाएगा। और इस तरह की जो भी रिएक्शन, तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग पढ़ के आना इसको, ठीक है। फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे इसको, रीचेक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि ये कैसे है, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी आपका। ये ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी हमारी नॉलेज पहुंचाई जा सके। थैंक यू एवरीवन।